जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करते हैं भैया आप लोग अच्छे होंगे। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? ब्लड। तो ब्लड हम लोग पिछले पिछले पार्ट में हम लोग और देखे ब्लड के बारे में। आइए दोहरा लेते हैं हल्का। ब्लड जो है क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू, जो पूरे शरीर को कनेक्ट किए रहता है। तो ब्लड भैया दो प्रकार का होता है। ब्लड जो है उसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट जिसमें प्लाज्मा होता है। एक होता है सॉलिड पार्ट जिसमें कार्पल्स रुधिराणु होते हैं। तो जो प्लाज्मा वाला भाग है ये 60% अकेले थामे हुए है। अकेले भैया 60% रहता है। तो जो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बीमारियों से लड़ना। बीमारियों से लड़ने का काम किसका होता है? बीमारियों से लड़ने का काम भैया प्लाज्मा का होता है। और खून को ये गाढ़ा किए रहता है। प्लाज्मा का काम होता है खून को गाढ़ा किए रहना। तो गाढ़ा करने के लिए इसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है फाइब्रोनोजेन, एक होता है फाइब्रोनोजेन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो पदार्थ हैं ये दोनों खून को गाढ़ा किए रहते हैं। जैसे ज़्यादा खून गाढ़ा हो गया तो आगे बढ़ नहीं पाएगा नसों में, नसें फट जाएगी तो उसे ही खून का थक्का कहते हैं। जहाँ जहाँ खून अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो रुक जाएगा तो उसे खून का थक्का कहते हैं, जम जाता है। तो इसमें एक हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो खून को पतला करने का काम करता है कि हिसाब से रहे, पतला रहे, जो नसों में आराम से आ जा सके अपनी वही रफ्तार से। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है भैया पीला। कैसा होता है? पीला। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। खून को आने जाने के लिए भैया पतला होना जरूरी है। तो 120 पे भेजता है हार्ट, उसके बाद 80 पर वापस ले लेता है। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, जिसे हम कहते हैं ब्लड का प्रेशर, कि कितने प्रेशर से भेजा है और कितने प्रेशर से वापस आया है। तो आइए भैया देखें अब दूसरा पार्ट, सॉलिड पार्ट। कौन सा? सॉलिड पार्ट में, सॉलिड पार्ट में दो चीज़ें आती हैं, कार्पल्स रहते हैं और रुधिराणु रहते हैं। 60% प्लाज्मा रहता है, वो जो ब्लड में उसमें लिक्विड पार्ट में पाया जाता है। 60% प्लाज्मा लिक्विड पार्ट में पाया जाएगा। और जो सॉलिड पार्ट है इसमें 40% कार्पल्स होंगे और रुधिराणु होंगे। तो कार्पल्स और रुधिराणु में तीन प्रकार के ब्लड होते हैं। एक होता है आरबीसी जिसे कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसे कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स, एक होता है प्लेटलेट्स। तो भैया जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसे हम शॉर्टकट में एचबी के नाम से जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है, जैसे जिसमें हीमोग्लोबिन मिला होगा वो रक्त कैसा होगा? लाल होगा। कैसा होगा? लाल होगा और शुद्ध होगा। कैसा होगा? रंग लाल रहेगा और कैसा होगा? शुद्ध रहेगा। मानव शरीर में भैया आरबीसी संख्या जो होती है लगभग 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख, यानी 5 मिलियन। पूछेगा एग्जाम में मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 50 लाख होती है या 5 मिलियन होती है। आइए देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। वाइट ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी का काम जो है ये बीमारियों से रक्षा करना है। बीमारियों से हमारी शरीर की रक्षा करना है डब्ल्यूबीसी का काम। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है भैया 10,000। कितनी होती है? 10,000। डब्ल्यूबीसी की संख्या भैया 10,000 होती है। आइए देखिए प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं ये भी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है और इसकी शरीर में संख्या होती है 2 लाख। कितनी होती भैया? 2 लाख। तो आइए एक एक करके हम लोग उसके बारे में आगे जानें। तो भैया आइए हम लोग आरबीसी के बारे में जानें। आरबीसी, तो रेड ब्लड कार्पल्स जो है भैया, इन्हें वैज्ञानिक भाषा में दूसरे नाम से इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। हिंदी में इरिथ्रोसाइट हिंदियों में कहते हैं इरिथ्रोसाइट। भैया आरबीसी जो है इसे इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है।
और इसकी संख्या जो है हमारे शरीर में कितनी होती है, संख्या भैया इसकी होती है 5 मिलियन, यानी 50 लाख। 50 लाख आरबीसी की संख्या होती है भैया। 40% में से 40% जो है बचा हुआ था, एक सॉलिड पार्ट होता था, एक लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें से 40% में से 99% अकेले ही कोशिकाएं होती हैं। अकेल भैया आरबीसी जो है 99% होती है। 40% में से अकेले 99% होती है। एक में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। और इसका जीवन काल भैया, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल, तो भैया इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन में भैया आरबीसी जो है अपने आप ख़त्म हो जाती है, उसके बाद नई बनना शुरू हो जाती है। 120 दिन में तक चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर भैया जब ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, हम बताए थे, आप लोगों को पढ़ाए थे कोशिका वाले सेल में, चैप्टर में, कि सेल में लाइसोसोम पाया जाता है। सेलें जब बेकार हो जाती हैं तो उन्हें खाकर वो ख़त्म कर देता है। लेकिन जो ब्लड है, ब्लड में लाइसोसोम वोम नहीं पाया जाता है, तो जो ब्लडवा ख़राब होगा, आरबीसी ख़राब होगा, इसे कौन खाएगा, ये कहाँ पर कैसे होगा, इसकी सफाई कौन होगी करेगी। तो इसकी सफाई जो है भैया, इसकी सफाई कहाँ पर होती है, प्लीहा में। कहाँ होती है, प्लीहा में, यानी तिल्ली में। कहाँ, प्लीहा में। कहाँ होगी, प्लीहा या तिल्ली में। तिल्ली, स्प्लीन, स्प्लीन में। इसीलिए ये जो स्प्लीन, तिल्ली, इस प्लीहा है, इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कहा जाता है। और आरबीसी कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरबीसी कब्र। एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, एग्जाम में भैया पूछा जाएगा कि प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, इसमें से ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो इन सबको मिलाकर ब्लड बैंक है, इसी का नाम है भैया प्लीहा, तिल्ली। तो कहेंगे ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन। ये भी पूछ सकता है आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। यहीं पर आरबीसी जाकर जितनी बेकार हुई होती है 120 दिन में, वो सब छंदती हैं। और इसमें क्या पाया जाता है भैया, तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसे एचबी के नाम से जानते हैं। ये भैया जो मैन है, आदमी में लगभग 14 होता है। कितना होता है, 14। और जो फीमेल है यानी स्त्रियों में इसकी संख्या कितनी होती है भैया, इसकी संख्या होती है 13। कितनी होती है, 13। इसमें मेल में 14 रहना चाहिए और फीमेल में 13 रहना चाहिए कम से कम। अगर भैया इससे ज़्यादा कम हो गया तो ब्लड की कमी हो जाती है। क्या होती है, ब्लड की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन में भैया क्या पाया जाता है, लोहा। क्या पाया जाता है, लोहा। लोहा जितना रहेगा उतना खून बनेगा। लोहा से वो में आयरन मिला हुआ होता है, उससे ही बढ़ता है। जितना फ्रूट खाओगे उतना ज़्यादा आयरन होगा, ताकत आएगी, उतना ज़्यादा खून बनेगा। ज़्यादातर देखिएगा जो पुरुष होते हैं वो ही जो खून है ब्लड डोनेट करते हैं, यानी खून देते हैं सबको। जो स्त्रियां होती हैं वे, उनके पास तो खुद कम है तो क्या देंगी, यानी भैया जो पुरुष होते हैं वो ही अधिकतर खून देते हैं। लेकिन जो फीमेल होती हैं, स्त्री, वो खून नहीं देती हैं। अगर खून दे देंगी पहले से कम है और इधर उधर चक्कर आकर वो गिर सकती हैं। जो एनीमिया रोग होता है भैया, एनीमिया रोग में खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। एनीमिया रोग में भैया खून की कमी हो जाती है। खून की एक्चुअल कमी नहीं हुई होती है, इसमें लोहे की कमी हो जाती है, यानी आयरन की भैया, जिसे कहते हैं लोहा।
अगर ये कम होगा भैया तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आरबीसी कम हो जाएगा। आरबीसी कम रहेगा तो ब्लड कम रहेगा। समझ रहे हो आप लोग ना? तो भैया एक्चुअल में किसका कमी होती है? लोहे की। अगर लोहा कमी हुई गई, हीमोग्लोबिन कमी हो गए, उसके बाद तो आरबीसी कमी हुई जाए, फिर ब्लड में ये सब पावे जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है? तो जो ये इसकी गोली देता है, लोहे की गोली, आयरन वाली गोली आती है जो डॉक्टर लोग देते हैं। इससे खाने से आदमी के खून बढ़ने लगता है। खून बढ़ने वाली गोली देते हैं जिसे कहते हैं भैया आयरन की गोली। अब भैया जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण तो भैया आरबीसी का निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? हड्डियों में। हड्डी देखिए आप लोग, बीच में से को तोड़िए, अंदर देखिए, बीच में उसके जालीनुमा मच्छरदानी के समान संरचना पाई जाती है, उसे ही कहते हैं बोन मैरो। तो उसी में भैया आरबीसी का निर्माण होता है जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो जो वयस्क लोग हैं यानी जो जन्म ले चुके हैं उनमें तो भैया अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में निर्माण होगा आरबीसी का। लेकिन जो भ्रूण है यानी बच्चा जो पेट में है उसमें तो हड्डी वड्डी हो भी नहीं करती है, तो उसमें किस में निर्माण होगा? तो जो भ्रूण होते हैं जब तक वो पैदा नहीं हुए हैं तो उन्हें भ्रूण कहा जाता है, चाहे लड़के हों या लड़की। तो उनमें भैया हड्डी वड्डी नहीं पाई जाएगी, तो उनमें कहाँ निर्माण होगा? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर के मीसोडर्म में। लीवर के मीसोडर्म में भैया जो भ्रूण होते हैं उनमें आरबीसी का निर्माण होता है। तो भैया आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कर दीजिए लाइक, चैनल पे आए हो अगर नए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।